Hey dear, welcome back. In today's video, we are going to discussing about an important topic that is error detection. So यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप बहुत इजीली एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो साथ ही साथ. ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने मेरी पहली कोई भी वीडियो देख रखी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है. राइट, ये सारी वीडियोस जो है ये आपके फ्यूचर के लिए डिपेंड होती हैं. तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो हकीकतें हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा. उसके बाद आप खुद डिसीजन लेना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है या नहीं. सो अगर मैं फाइंड एंड एरर की बात करूं तो बच्चा आपको इसमें ना 5 चीजों का ध्यान रखना है. पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको एंड में बताता हूं. सो आपको ना कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी होंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रूल नंबर 1 बताऊं तो आपको पहला पॉइंट जो अपने माइंड में याद रखना है वो है बच्चा आपका लॉजिक. आप कितना करेक्टली किसी क्वेश्चन में लॉजिक लगा पा रहे हो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 तो आप किसी रूल्स का यूज कर सकते हो. राइट, ओके. नाउ पॉइंट नंबर 3 कि लॉजिक हो गया, आपका रूल्स हो गया. अगर ये दोनों आपके नहीं काम आ रहे हैं तो फिर आप ग्रामर का हेल्प ले सकते हो. ठीक है, अगर ग्रामर, रूल्स या लॉजिक ये कोई नहीं काम आ रहे हैं, ठीक है, इन केस मान लो अगर ये तीनों नहीं लग पा रहे, आपके किसी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आपका लॉजिक अप्लाई हो रहा है वहां पे, ना ही रूल्स अप्लाई हो रहा है और ना ही आपकी ग्रामर अप्लाई हो पा रही है, तो आप जस्ट सिंपली कुछ मत करो, आप लगाओ अपना सेंस. मैं आपको जब अभी नया कोर्स स्टार्ट करूंगा 1 जनवरी से पूरा इंग्लिश का, तो मैं आपको उसमें फर्स्ट डे से यही बोलूंगा कि डियर आप ट्रांसलेशन मत करो, आप सिर्फ सेंस फील करो कि एक्चुअली में जो हमारा सेंटेंस है या हमारा जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा. ठीक है, ओके. ये हो गई आपके 4 चीजें. अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आप बहुत इजीली फाइंड एंड एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, उससे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, वो है रीड केयरफुली. राइट, रीड केयरफुली. जब आप अपना क्वेश्चन पेपर निकालते हो उसको सॉल्व करने के लिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपके एग्जाम हॉल में आपको, तो उसका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही होता है कि रीड केयरफुली. पर बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो उसको पढ़ते हैं, बाकी सारे निग्लेक्ट कर देते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं. पर आपको ऐसा नहीं करना है. जब तक आप केयरफुली रीड नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, हकीकतें रखने वाला. सो नाइदर जॉन और मैरी इज कमिंग टू द पार्टी. अब यहाँ पर हमारे सामने सवाल आता है कि सर क्या सिर्फ इन चीजों को फॉलो करके जो आपने हमें बताया है कि लॉजिक, रूल, ग्रामर, सेंस और रीड केयरफुली, इन सबको करके हमारा क्लियर हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन हमसे टैकल हो जाएंगे? तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि नहीं होंगे. राइट, नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? अब जरा सुनना मेरी बात को, जस्ट अ सेकंड, बस मैं आपका पेन सेलेक्ट कर लूं. आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. जैसे आपको पता है बच्चा कि जो आपका ईच होता है, ठीक है, या ईच होता है जो आपका, और दूसरा जो आपका एवरी होता है, ठीक है, इसके साथ आपका जो आइदर होता है, ठीक है, और इसके साथ आपका नाइदर होता है, इसके साथ आपका नन होता है. ठीक है, ये सारे आपके एज अ सिंगुलर क्वांटिटी काम करते हैं ऑलवेज. तो आपको इनके साथ जो वर्ब लगानी है वो भी सिंगुलर लगानी है. ठीक है, यहीं से आपको एक दूसरा रूल याद रखनी है कि बच्चा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, राइट, तो आपका वर्ब भी जो होगी ना वो आपकी सिंगुलर आएगी. बहुत सारे बच्चे सोचते कह रहे टीचर क्या कर रहे हो भाई, तुम मास्टर क्या इतना इजी सा बता रहे हो, पर जस्ट ट्रस्ट ऑन मी डियर, यही एक चाबी है जिससे आप अपने सक्सेस के तालों को खोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल. समझ रहे हो आप? बस यही एक तरीका है. दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट बच्चा प्लूरल होगा तो जो आपकी वर्ब होगी ना वो भी आपकी प्लूरल हो जाएगी. ठीक है, उसके साथ कुछ चीजें आपको ऐसे और माइंड में याद रखनी होंगी. जैसे बच्चा आपका बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है ना. एंड से अगर कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, मतलब प्लूरल वर्ब लेंगे. वो चीजें ये आपको अपने माइंड में रखनी होंगी. तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आप इनको डायरेक्टली ऐसे लर्न कर लो, रट्टा मार लो, नहीं हो सकता बच्चा. इट्स नॉट पॉसिबल. जैसे और भी चीजें, जैसे मैंने आपको बता दूं कि पास्ट की जो घटनाएं होती हैं, अगर वो पास्ट कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, अगर वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म भी कहाँ होगा, एंड उसका कहाँ होगा, पास्ट में होगा. राइट, इसी तरह आपको पता होगा कि हैड प्लस V3 है ना, और दूसरा क्लॉज इसका किस में बनता है, वुड हैव प्लस V3 में. मैं आपको बता दूं कि ये वुड नहीं होता, वुड होता है, पर कोई नहीं, आप बोल सकते हो. तो वुड हैव प्लस V3 इनमें बनता है. ठीक है, अब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोले कि लो ये सारे रूल लिखवा देता हूं मैं और आप इनका रट्टा मान लो, इट्स नॉट पॉसिबल ना. राइट, पता है क्यों? क्यों आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो? आपकी लाइफ में इस चीज की कमी है, ये वर्ड की कमी है, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस. और जब तक आप अपने कॉपी पेन में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इन वीडियोस को देखने का. बहुत सारे बच्चों को बुरा लग सकता है, बहुत सारे बच्चे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, गालियां देंगे, मेरे को चलेगा, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपकी इस लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता. तो अब ये चीजें, पर इनको आप ऐसे याद नहीं कर सकते, तो इनको आप कैसे याद करो? इनको क्वेश्चन के थ्रू याद करो. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है,
तो आप इसको ना क्वेश्चन के थ्रू कैसे याद करोगे कि जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट, और एक 15-20 पेज की कॉपी बना के रखो, उसमें आप क्या करो ना कि इन क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखो। समझ रहे हो आप? एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है नाइदर जॉन और मैरी इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पर और लगा हुआ है। अब आप सबको पता है कि भाई नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, ये बात आप सभी को पता है, इसमें कुछ न्यू नहीं है, कुछ न्यू नहीं है। नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, तो यहाँ पर क्या गलती है भाई? सिर्फ एन की गलती है कि नाइदर जॉन नॉर मैरी इज कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, अब आप उससे कहोगे कि सर ये इतने इजी आते हैं। हाँ बच्चा, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, मैंने नहीं बनाए। दूसरा, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, उसमें दक्षता हासिल करना चाहते हैं ना, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी माय डियर, उसके लिए आपको बेसिक्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे। सपोज कि अगर आपने ऐसे 50-100 क्वेश्चन, 50 to 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए बेसिक वाले, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बड़ा सा दिया और उसमें 2-3 गलतियां करके आपको दे दी मैंने, तो आप बहुत इजीली पकड़ लोगे कि इनमें गलतियां कहां हैं। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा मतलब बेसिक का प्रैक्टिस कुछ करते नहीं, ना ही उनको किसी रूल से मतलब है, ना ही उनको किसी लॉजिक से, ग्रामर, सेंस, रीड केयरफुली, कुछ मतलब नहीं, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करना ट्राई करने लगते हैं। कैसे होंगे सॉल्व? और टीचर भी आजकल ऐसे ही वीडियो बना देते हैं कि भाई 5 मिनट में सीखो ये सॉल्व करना, फलाना सॉल्व करना। अरे भाई नहीं सॉल्व होंगे। सच्चाई क्यों नहीं बता रहे बच्चों को? तुम अपने व्यूज के लिए, राइट, किसी बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। ओके, सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो ऐसा करके आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आपने कहा नाइदर नॉर का पेयर, अब ये तो ठीक है, यहां तक तो बात सही आ गई। इसमें आपने क्या लगाया? इसमें आपने कुछ नहीं लगाया, इसमें सिर्फ आपने इतना लॉजिक लगा दिया है, राइट। अगर आप इसको भी रूल बना रहे हो कि भाई नाइदर नॉर रूल होता है, कोई रट्टा मार लेते हैं, इसमें नहीं होता भाई, वो पूरी पेयर होती है। नाइदर नॉर की पूरी अपने आप में ही पेयर होती है, इसमें कौन सा रूल लग रहा है भाई? सीधा सीधा लॉजिक है कि नाइदर के साथ नॉर आता है, यहाँ पर और लगा हुआ है, नॉर लगाना था, एक एन लगा दिया, सिंपल, नाइदर नॉर कर दिया, आइदर होता तो और कर देते, सो इजी, राइट। सो अपना बी पार्ट मेरा हो जाएगी। पर इनके साथ आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत काम आएगा, राइट। ये एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना गलती कर देते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी, राइट। तो मैं जितने भी अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा, बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी प्रैक्टिस सेट की, तो आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा। तो इस क्वेश्चन में आपने तो लगा लिया भैया अपना लॉजिक, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने अपना लॉजिक लगा दिया, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे आओ जरा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट, राइट। तो जैसे आपकी जूरी होती है, ठीक है, सपोज आपकी जूरी होती है, जब वो अलग अलग काम कर रही होती है ना, तो हम उसको सिंगुलर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है, सॉरी प्लूरल क्वांटिटी मानते हैं। जब वो एक साथ काम करती है तो हम उसको फिर सिंगुलर क्वांटिटी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई केस चल रहा था और उसमें एक पर्सन को, जो अक्यूज था, उसको सजा सुनाई गई कि भाई आपको हम फांसी की सजा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे 5 जज एक सपोर्ट में थे, 5 पंचायतों ने कहा कि भाई हाँ ठीक है, ज्यूरी ने कह दिया कि हाँ भाई इसको फांसी की सजा दे दो। पर सपोज कि अगर यही चीज ऐसे हो जाए कि 3 लोग कह रहे हैं कि भाई इसको सजा दे दो और 2 लोग कह रहे हैं कि भाई मत दो, राइट, या फिर सब अपने अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको ना उम्र कैद दे दो, राइट, समझ रहे हो आप, इसको इम्प्रिजनमेंट दे दो या फिर इसको फांसी दे दो, ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग, सब अपने अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। उस केस में फिर हम इसको प्लूरल क्वांटिटी मानेंगे, समझ रहे हो। पर यहाँ पर जरा अगर ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है द टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए टीम जो है वो हार्ड प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। टीम अलग अलग प्रैक्टिस करेगी क्या? आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। नहीं, टीम एक साथ ही प्रैक्टिस करेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बंदा आज प्रैक्टिस कर रहा है, एक बंदा 10 दिन बाद आके प्रैक्टिस करेगा कि हाँ भाई चलो आज मैं नहीं जा रहा, मन नहीं मेरा, नहीं, टीम एक साथ ही प्रैक्टिस करेगी। तो ये आपकी सिंगुलर क्वांटिटी होती है। आप जरा ध्यान से देख पा रहे हैं कि इनमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा? यहाँ पर लगा आपका रीडिंग एबिलिटी लगी आपकी, यहाँ पे समझ रहे हो आप। तो जब टीम सिंगुलर है, दैट मीन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, तो आपको इसको हैज करना चाहिए। तो हैव क्यों कर रखा था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा पार्ट हो जाएगा। समझ आई आपको मेरी बात? एरर फाइंड करना कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सुनो, उसके अलावा अब ये टेक्निक्स आपके अंदर कैसे आएंगी? तो उसके लिए आपकी वोकैब का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वोकैब की क्लासेस में बहुत जल्दी लाऊंगा आपके लिए, तो आपका वोकैब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, आपकी ग्रामर पर पकड़ स्ट्रांग, ठीक है। ग्रामर पर हमें ये नहीं करा कि जो बिगनर्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे भी सॉल्व नहीं होंगे। आपको पीएचडी नहीं करनी है, राइट, आपको पीएचडी नहीं करनी है। तीसरा स्टेप आता है फिर आपके लिए, जब आप वोकैब और ग्रामर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका आता है रीडिंग एबिलिटी। इस पर फोकस करना होगा। जब आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, तब आप पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, है ना, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। ये तो यहाँ की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ऐसे ही देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए लिख रखा है, ओके। हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, राइट। अब इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता, राइट। इसका प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, प्लीज, ये आपकी होमवर्क है। मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसमें कौन से पार्ट में रहा है, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, कम ऑन यार, चलो
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पेंटिंग्स आई हैव एवर सीन। एक बात बताना मेरे को, सुनो बहुत ध्यान से। मैंने कहा आप परफेक्ट हो, मैंने बोला आप परफेक्ट हो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आप ज्यादा परफेक्ट हो, अरे आप कम परफेक्ट, अरे अरे क्या कर रहे हो भैया। परफेक्ट जब आपने बोल दिया तो उसके बाद आप ज्यादा परफेक्ट और कम परफेक्ट कैसे कर रहे हो उस चीज को। जस्ट थिंक ना कि जब आपने एक बार बोला कि भाई आप परफेक्ट हो तो परफेक्ट हो, उसमें ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ही सेम यहाँ पर है कि जब आपने बोला कि भाई कोई चीज यूनिक है, ठीक है, जब पेंटिंग्स आपने बोली कि यूनिक है तो भाई वो यूनिक है, उसमें इतना सोचने का जरूरत कौन सा था, राइट। यूनिक है तो यूनिक है, अब उसमें आप मोस्ट क्यों लगा रहे हो। भाई कोई चीज अपने आप में यूनिक है तो यूनिक है, उसको कम ज्यादा करने जैसे परफेक्ट है तो परफेक्ट है, उसमें ज्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट वाली क्या बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सीनियर, अब आप कहो कि भाई ये मुझसे मोर सीनियर है या फिर लेस सीनियर है, ये कौन सी बात हुई। भाई सीनियर सीनियर हुआ ना, उसमें मोर और लेस वाली कहां से क्वांटिटी आ रही है, राइट। ऐसे ही यूनिक वर्ड, अगर आपने बोला कोई चीज यूनिक है तो वो यूनिक है, सिंपल। तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस इज वन ऑफ द यूनिक पेंटिंग्स आई हैव एवर सीन। ये चीजें आपको कोई मतलब रूल नहीं सिखा सकता, आप मेरी बात को गांठ बांध ले। ये सिर्फ आप तब सीख सकते हो जब आपको ये कोई देगा, और मैं आपको 360 डिग्री थिंकिंग दूंगा, जस्ट डोंट वरी। मुझे अपनी बेसिक क्लास स्टार्ट करने दो 1 जनवरी से, और आपको एक बेहतरीन तोहफा मिलेगा, डोंट वरी। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक पेंटिंग्स आई हैव एवर सीन। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर कोई रूल अप्लाई हुआ है, कोई रूल अप्लाई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, लॉजिक तक काम नहीं आया। क्या काम आया आपका, सिर्फ आपकी सेंस, आपकी फीलिंग्स काम आई कि ओ अगर कोई चीज यूनिक है तो भाई वो यूनिक है, उसमें इतना सोचने समझने का नीड क्या है, खत्म, राइट। तो कुछ क्वेश्चन आप अपने सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हर जगह आप रूल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। चलो, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, मैंने खुद से नहीं बना दिया है, ध्यान रखना। चलो, उसके बाद ईच, सुनो, अब ईच पढ़ते ही, अगर आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाई दी है चीज कि ईच एंड एवरी ऑलवेज सिमिलर क्वांटिटी होते हैं, आइदर नाइदर। अब अगर आपको ईच पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि सर ईच है यहाँ पर, तो मतलब वर्ब की गलती है आगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मतलब ये लोग कुछ ना कुछ तो वर्ब में गड़बड़ करी होगी, और देख लो यहाँ पर वर्ब में ही गड़बड़ है, इसको प्लूरल करना था, सॉरी इसको प्लूरल कर रखा है, मैं इसको सिंगुलर करना था, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा ईच, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। सो इजी। अब तो आपको आगे सवाल भी नहीं पढ़ना, आपको तो पता चल गया भाई ऑप्शन नंबर सी मेरा पार्ट है, भैया आगे बढ़ो, बात खत्म हो गई है इनसे। चलो, उसके अलावा जैसे न्यूज ऑन द रेडियो आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज। अब आपको पता है कि न्यूज एक सिंगुलर क्वांटिटी होती है, जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, राइट, न्यूज हो गई आपकी, इंटरेस्टिंग हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, राइट, ये सारी आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सुनो, उसके अलावा जब पॉलिटिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि सर जो पॉलिटिक्स वर्ड है ना, जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो कहीं कहीं पे बच्चा हम उसके साथ आर लगा देखते हो, आप कहीं कहीं पर उसके साथ इज लगा देखते हो, फिर आप कंफ्यूज जाते हो कि सर ये कैसे हो गया। आप सुनो, इसकी कंफ्यूजन भी सुन लो बच्चा, जब भी आप पॉलिटिक्स वर्ड के आगे पोजीशन वाले केसेस लगा दो, जैसे अधिकार बताने वाले शब्द, जैसे आप माई लगा दो, हिज लगा दो, हर लगा दो, है ना, भाई मेरी पॉलिटिक्स, राइट, तो फिर वो पॉलिटिक्स प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो फिर वो सिंगुलर ही रहेगी, इस चीज का थोड़ी सी ध्यान रखना। न्यूज हमारी सिंगुलर क्वांटिटी होती है ऑलवेज, ठीक है, न्यूज़ेस नहीं हो सकती, न्यूज़ेस नहीं हो सकती, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी सिंगुलर ही होती है। हाँ, अगर आपको बोलना है मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, आप पूछो सर कैसे बोलेंगे, तो आप 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ध्यान। तो न्यूज आपकी सिंगुलर होती है तो आप इसमें इसे लगा दो, ठीक है। ध्यान से करना है आपको, ध्यान से, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखो, हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दिया आपको, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है। फिर है माई सिस्टर एंड मी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, ओके, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार फिर से। माई सिस्टर एंड मी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, ओके, नहीं हुआ, फिर पढ़ो माई सिस्टर एंड मी, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, माई सिस्टर एंड मी। आपको पता है कि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, हाँ सर बिल्कुल, पर यहाँ तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, हाँ सर बिल्कुल जरूरत है हमें सब्जेक्ट की, तो एंड से तो 2 सब्जेक्ट उठते हैं ना, हाँ, तो भाई माई सिस्टर एंड आई करो ना, क्या जरूरत है यहाँ पर मी लगाने का, ऑब्जेक्टिव केस लगाने की, सब्जेक्टिव केस लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, हम तो यहाँ पर प्रोनाउन का रूल अप्लाई करेंगे, हम तो प्रोनाउन के रूल लगाएंगे, लगाते रहो भाई, मेरा क्या जा रहा है, फिर आप मेरी सुनोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो माई सिस्टर एंड आई, आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग भी चलो कुछ, ठीक है, हर चीज टीचर बुक्स इन सब में मत उलझा करो, कुछ खुद से भी सोचा करो, या यू आर द बेस्ट एंड परफेक्ट, आपको किसी की एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है आपको सही करने के लिए, हाँ, बस टीचर आपके लिए इतना काम कर देती है कि आपको गाइड कर देती है, ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज बुरी है, ऐसा साफ कर लो, है ना। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में हो जाएगी भाई, बी पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन, देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इंस्टेड ऑफ माई सिस्टर एंड मी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, समझ आया। इसका लॉजिक मैंने आपको दिया कि ऐसा क्यों है, राइट, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, मैं ऑब्जेक्टिव केस लगा रखा था, कोई नीड था ही नहीं वहां पे अपने को, राइट, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नेक्स्ट में, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, फ्यू पीपल नोज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, राइट। अब यहाँ पर फ्यू पीपल लिखा हुआ है, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू पीपल,
ठीक है, फ्यू पीपल, पीपल लिखा हो, पीपल मतलब लोग ना। जब आपने लोग बोल ही दिया था और फिर आप कह रहे हो कुछ लोग, तो जब आप लोग बोल ही रहे थे, आपने सब्जेक्ट को प्लूरल कर रखा था, तो वर्ब आपने नो सिंगुलर क्यों करी है? जिन बच्चों को नहीं पता बता दो कि वर्ब में यस या यस जुड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है हमारी। तो आपको प्लूरल वर्ब करनी थी ना, तो ऐसा हटा दो यहाँ से, फ्यू पीपल नो द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मेरा पार्ट हो जाएगी। देख लो, एक्सप्लेनेशन लेना चाहो तो ये देख लो, लिखी हुई है, फ्यू पीपल नो द, जस्ट अ सेकंड, बस इंक चेंज करते हैं इसका, ये लो, few people know the true meaning of happiness instead of few people knows the true meaning of happiness। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि few people knows की जगह few people know होगा, राइट। पर इसका लॉजिक आपको कौन समझा सकता है? वो आपका दिमाग समझाएगा आपको, जो कि मैंने अभी समझाया कि भाई जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो आपको वर्ब भी प्लूरल करनी थी ना, तो रूल कौन सा अप्लाई हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, मेन रूल अप्लाई हुआ, बेसिक वाला। बेसिक रूल लगा कि नहीं लगा? अब आप खुद देख लो कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एरर फाइंड करना जरूरी, मतलब बहुत इजी है, राइट, और जरूरी भी है क्वेश्चन ये वाले। चलो उसके अलावा मान लो एरर तो ठीक आपने फाइंड कर ली, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर सोचो मैंने आपको फीलिंग सिखा दी, जस्ट थिंक माय डियर, कि अगर मैंने आपको फीलिंग सिखा दी है ना, कि भाई आपको इस क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि सर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, पर इस पार्ट में गड़बड़ है, मेरे को ये पता है, यहाँ पर सही क्या करना मुझे नहीं पता, कौन सा रूल लगा मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, राइट। अगर आपने मेरा पिछला कोर्स देखा होगा अकेडमी पर, तो मैंने आपको बता रखा था कि कैसे आप ये चीजें फाइंड कर सकते हो, है ना। तो अब फिर से नया कोर्स आएगा पूरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसमें भी सिखाऊंगा मैं चीजें, तो ध्यान रखें। तो एरर में तो आप कर सकते हो कि चलो इस पार्ट में आपको एरर मिल गई तो आपने उसका आंसर कर दिया और आपका सही हो गया, पर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, है ना। तो फिर आपको उसके लिए इसको इंप्रूव करना होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसीलिए, ताकि आपको मैं करवाता तो एरर के क्वेश्चन पर आपकी इंप्रूवमेंट भी साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करवा देता हूँ मैं, समझ रहे हो? बहुत अच्छे, दिमाग लगाना पड़ता है ना, टीचर को पता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द कैट सैट लेजीली ऑन इट्स फेवरेट कुशन। कुशन मतलब होता है बच्चा तकिया टाइप का जो होता है उसको बोल सकते हैं। तो अब सुनना जरा यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है भाई साहब कि द कैट सैट लेजी ऑन इट्स फेवरेट कुशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स, जरा ध्यान से देखो, जब आप एक बार पहले वर्ब लगा चुके हो सैट, द कैट सैट लेजीली ऑन इट्स फेवरेट कुशन, आपने लगाया सैट, समझ रहे हो आप, और फिर आप यहाँ इट इज कर रहे हो, नहीं, इट्स का मतलब हो जाता है आपका इट इज, ठीक है। और एक आपका बिना अपॉस्ट्रोफ के इट्स होता है जिसका मतलब होता है पोजीशन, जिसका मतलब होता है पोजीशन मतलब अधिकार, ठीक है। तो बिल्ली अपने तकिया में बैठी है या बिल्ला अपने तकिया में बैठा है, तो उसकी तकिया पर उसका अधिकार है भाई साहब, वो बैठा है, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पर इट इज क्यों कर रहा है? दूसरा आप सैट लगा रहे हो, सेकंड फॉर्म लगा रहे हो कि अपनी घटना पास की बता रहे हो, और आप इट इज कर रहे हो ऊपर से, नहीं, आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ वाले इट्स की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल इट्स की जरूरत थी, दैट इज आपके पोजीशन में आ गया वो। तो द कैट सैट लेजीली ऑन इट्स फेवरेट क्वेश्चन, उसका फेवरेट क्वेश्चन पर वो बैठी हुई थी भाई, उसके फेवरेट क्वेश्चन पर, समझ रहे हो आप? या एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी मेरा पार्ट हो जाएगी, समझ गए? तो अब ये देखो एक्सप्लेनेशन देख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपको, चलो उसको पढ़ लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो सी इज गुड। अब देखो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। अब सुनना, जब आप किसी चीज में अच्छे या बुरे होते हो, सुनो मेरी बात को, जब आप किसी चीज में अच्छे या बुरे होते हो तो आप ऑलवेज एट का यूज करते हो। मतलब अगर आप गुड हो, मतलब अगर आप किसी चीज में गुड हो तो भी आप एट लगाओगे, अगर आप किसी चीज में बैड हो तो भी आप एट ही लगाओगे। जैसे यहाँ पर सी इज टू गुड इन सिंगिंग देन हर सिस्टर, तो सी इज टू गुड इन नहीं एट, गुड के साथ एट, बैड के साथ एट। अब ये किसी रूल में नहीं है, ये किसी रूल में नहीं है, ये जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये एनालिसिस करने पर समझ में आएगा कि ओ गुड के साथ ऑलवेज एट आता है और बैड के साथ भी ऑलवेज एट ही प्रपोजिशन आ रही है, समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली, ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? सी में। अब ये एक्सप्लेनेशन देखो, पूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए इतने सारे आपको, ठीक है, चलो इनसे मैंने आपको बता दिया। अब मेरी एक बात अगर आप सुन लो बहुत ध्यान से तो आपको फायदा होगा। मैंने आपको बताया कि बच्चा आप लॉजिक का यूज कर लो, है ना, जस्ट अ सेकंड, आप लॉजिक का यूज कर लो, रूल्स का यूज कर लो, ग्रामर का यूज कर लो, सेंस का यूज कर लो, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी और रीड केयरफुली वाला भी बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप लॉजिक लगा सकते हो, रूल्स लगा सकते हो, ग्रामर लगा सकते हो, सेंस लगा सकते हो और रीड केयरफुली कर सकते हो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, एक हकीकत बता देता हूं आपको, सुन लेना मेरी बात को, एक हकीकत सुनो मुझसे। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसी कोई रूल या कुछ नहीं है ऐसा जिनका यूज करके आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तब आपको गुस्सा आएगी कि सर क्या बात कर रहे हो आप, एक तो आप अभी सारी चीजें बता रहे हो और आप खुद ही का बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। यस माय डियर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई ट्रिक दे दूं, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, राइट। आप बिल्कुल बेशक बाकी वीडियो देख लो, आराम से देख लो, जाके खूब देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 5 मिनट में एरर डिटेक्शन कैसे खत्म करें या 5 मिनट में पूरी ग्रामर कैसे लर्न कर लें, आप बेशक देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप कोई ट्रिक ढूंढ रहे हो, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट, कोई शॉर्टकट्स नहीं है।
तो अब आप कहोगे कि सर जो बाकी टीचर ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्टकट्स बता रहे हैं, टेक्निक्स बता रहे हैं, वो पागल है क्या? आप बड़े अपने आपको विद्वान बन रहे हो? नहीं बच्चा, वो पागल नहीं है, पर आपको वो हकीकत तो बताए ना। सच क्यों नहीं बता रहे हो? जैसे तुमने सीखा वैसे बच्चों को भी सिखाओ ना, एग्जैक्टली। उन्होंने कैसे सीखा? उन्होंने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, उस बेसिक स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने उसमें से लूप होल्स फाइंड कर लिए हैं, तो उन्होंने उसी से ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बना लिए हैं। मतलब उनका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब उनको पता है। जैसे आप मैथ पढ़ते पढ़ते अब आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आप जैसे 2+2 4 लिखना है आपको, राइट? तो आप ऐसे लिखते हो क्या 2+2 इक्वल्स टू 4 ना, आप ये वाला स्टेप खा के इक्वल्स टू में बराबर करके आप 4 लिख देते हो, 4 लिख देते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता है, अंडरस्टैंड है कि क्यों कैसे ये 4 आ गया यहाँ पे आंसर में। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे ही टीचर्स भी यही करते हैं, उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके बाद वो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बना देते हैं। बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं। तो आपको भी अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा माय डियर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, मानो मेरी बात को, और कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप कहोगे सर हम क्या करें? तो आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? जो मैंने आपको अभी सिखाया, राइट? कि आप हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लेना स्टार्ट करो, राइट? एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आपको देता ही और मैं करवाऊंगा भी। उसके साथ आप एक 15-20 पेज की कॉपी बनाओ जिसमें मैं आपको ऐसी चीजें जो लिखवाता रहता हूँ ना, ये वाली, ये लॉजिक वाली, रूल्स वाली, ग्रामर वाली, सेंस वाली, रीड केयरफुली वाली, ठीक है, ये नाइदर नॉर वाली, है ना, आइदर और वाली, जो आपको जितने भी जैसे ये रूल बताता हूँ, रीडिंग एबिलिटी का सिंगुलर है ना, क्यों यहाँ पर क्या अप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या अप्लाई हो गया, ये सारी चीजों को आप अपने शॉर्ट कॉपी में 15-20 पेज की कॉपी बनाओ, उसमें शॉर्ट करके लिख लो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आपको पूरी नहीं लिखनी कॉपी में, आपको सिर्फ शॉर्ट में वो जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको लिख लेना, ठीक है? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, यही आपका एरर डिटेक्शन है। किसी के बहकावे में मत आओ, राइट? आपके पास भी इतनी बुद्धि है, दिमाग है कि क्या करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे पूछो, बेशक कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है? आई होप कि मैं आपकी इस डाउट को क्लियर कर पाया हूँ कि एरर डिटेक्शन को आपको कैसे टैकल करना और कैसे बहुत आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चन को, ठीक है? तो बस ये कुछ पॉइंट मेरे याद रखना दिमाग में, प्लीज माय डियर, ये आपके बहुत काम आएंगे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके अच्छा भी बोल सकते हो, अगर बुरा लगता है तो आप बेशक मेरे को गाली दे सकते हो कि अरे भाई बहुत गंदा पढ़ाते हो आप, है ना, या मास्टर बहुत गंदा साफ पढ़ाते हैं आप सर, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको बुरा लगता है आप डिसलाइक कर दो, राइट? पर मेरे को सजेशंस देना, बट एक्सप्लेन करके साथ बता के जाना। अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो बता के जाना, अगर आप मेरे को गाली दे रहे हो तो बता के जाना कि सर इस जगह पर आपने ये गलती करी, ये गलत बोला, इसलिए हम आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, राइट? चल, तो थैंक यू सो मच डियर, राइट? ये वीडियो यहाँ तक वॉच करने के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? तो चलो अब किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, राइट?